हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम मैथ प्रैक्टिस सेट 2 और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ हम लोग इस बुक को कंप्लीट करेंगे और इसमें 10 सेट दिए हुए हैं। 10 सेट दिए हैं, प्रत्येक सेट में 150 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर हम लोग 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेनें दो समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा? देखिए, हम जानते हैं S1 प्लस माइनस S2 बराबर L1 प्लस L2 अपॉन T। यस यहाँ पे स्पीड है, L हमारा ट्रेन की लंबाई है और T हमारा समय है। अगर ट्रेन एक ही दिशा में चलें तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, S1 माइनस करेंगे। अगर ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलें तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या है, हमने प्लस माइनस यूज किया है। देखिए अब क्या है, दो समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इस टाइप से आ रही हैं। ठीक है, तो क्या हम प्लस करेंगे इसमें S1 प्लस S2 बराबर L1 प्लस L2 अपॉन T। क्या है, 105 मीटर लंबी है, स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 प्लस 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5/18 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बराबर लंबाई कितनी है 105 मीटर है और 90 मीटर अपॉन T। 45 और 72, 5 2 7, 7 4 11, 117 गुणे 5/18 बराबर 195/T। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको, 5 3 15, 4 5 9 45, 39 आया, 39 3 117, 3 से 6 को काटेंगे, 3 6 18, T बराबर आएगा 6 सेकेंड। कितना आएगा मेरे भाई? T बराबर आएगा 6 सेकेंड। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए दोबारा से एक बार बता देते हैं, क्या है, स्पीड कितनी है 45 प्लस 72, 5 2 7 और 7 4 11, 117। इसको है 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में 5/18। दोनों ट्रेनों की लंबाई 195 अपॉन टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 9 45, 39, 39 से काटेंगे, 40 3 120, 39 3 117, 3 से काटेंगे 6 आएगा, T बराबर 6 सेकेंड। कितना आएगा? T बराबर 6 सेकेंड। अगला क्वेश्चन ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77, एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर, थोड़ा स्पीड से चलेंगे, एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है। 1200 में हमने बेचा, कोई चीज़ हमने 1200 रुपये में बेची और हमें उसमें 200 रुपये का लॉस हुआ, तो हमने कितने का खरीदा होगा मेरे भाई? हमने खरीदा होगा, हमारा CP जो होगा वो रहेगा 1400 रुपये। तभी तो हमें 1200 में बेचने पर 200 रुपये की हानि हुई। हमारा CP जो रहा है कितना रहा है? 1400 रुपये। 10% का लाभ लेना है, यानी कि 1400 का 10% 140। 10% कितना है? 140, 140। 1400 में 140 जोड़ देंगे तो आएगा 1540। हमारा आंसर आ गया कितना? 1540। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी। 1200 की चीज़ हमने बेची, 200 रुपये हानि हुई, हमने खरीदी कितनी? हमने खरीदी है 1400 रुपये की। 1400 पे हमें 10% लाभ लेना है, तो आप इस टाइप से भी लगा सकते हैं। 14 पर 10% यानी कि 110% पे हम उसको बेचेंगे। 0 गेर चौक 44 के 4, 11 करना 11 4 15, 10 1540। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, 78, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 10 पुस्तकों का 10 जो पुस्तकें हैं उनका विक्रय मूल्य 10 पुस्तकों का SP 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 छंग 12,
CP अपॉन SP का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5/6। जो SP के साथ में होता है ये CP होता है, और जो CP के साथ में होता है वो SP होता है। तो CP अपॉन SP बराबर 5/6, यानी कि हमने 5 का खरीदा 6 का बेचा, कितना हमें लाभ हुआ? 5 का खरीदा 6 का बेचा, 1 का लाभ हुआ कितने पे? प्रॉफिट हमेशा CP पे निकलता है, 1/5 गुणे 100 आएगा 20%। कितना आंसर? 20%। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे CP गुणे 100। अगर लॉस परसेंट तो लॉस बटे CP गुणे 100। प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पे ही निकलता है, क्रय मूल्य पे ही निकलता है, ठीक है, ये आप सबको पता होगा। 20%। अगला क्वेश्चन नंबर 79। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। किसी संख्या को हम 52 से जब भाग देते हैं तो 44 शेष बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? तो संख्या हम ये 44 मान लेंगे, 13 से भाग करेंगे, 13 × 39 बचेगा 5। कितना बचेगा? 5। आंसर हमारा डी करेक्ट हो गया, ठीक है। जो संख्या लास्ट में बचती है उसको इससे भाग दे देंगे, 44/13, 13 × 39 और 5 44। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80। x बराबर दिया है, इस टाइप का मान क्या होगा? जो इसमें अंडर रूट में दिया है √6 + √6 इस टाइप से, तो इसमें क्या है? इन्फाइनाइट तक। इसको हम 3 और 2 के टुकड़ों में तोड़ लेंगे, 3 दूनी 6, इसका फैक्टर कर लेंगे, तो इसका जो मान बड़ा होगा वो प्लस में होगा, जो छोटा होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा इसमें डी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। अदरवाइज आप अगर इसको बेसिक से लगाएंगे तो आपको मानना पड़ेगा x बराबर है 6 + √6 टोटल का √6। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो 6 + ए स्टेप इधर आ जाएगा, 6 + √6 ये हो जाएगा x² बराबर 6 + 1। इसकी वैल्यू कितनी माने? x माने, तो ये हमारी द्विघात समीकरण बनेगी। क्या बनेगी? x² बराबर 6 + x, x² - x - 6 बराबर 0। इसका फैक्टर करेंगे, 3 और 2 आएंगे माइनस के। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट रहेगा। वैसे आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका फैक्टर होगा 3 और 2, अधिकतम मान 3, न्यूनतम मान 2, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस में होता बीच में, इस टाइप से होता, इस टाइप से होता तो क्या होता? 3 2, ए वाला माइनस हो जाता, ए वाला प्लस हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 81। ए और बी के काम करने की दर, इनकी जो क्षमता है, इनकी जो इफिशियंसी है ए और बी के काम करने की कितनी है? 2:3 है, 2:3 है। उनके द्वारा काम पूरा करने में लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? इफिशियंसी जितनी उसकी अधिक क्षमता होगी, जो उसके दिन का जो रेशियो होता है इफिशियंसी का अपोजिट होता है, यानी कि 3:2। हमारा यही आंसर हो जाएगा, 3:2। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्षमता जो होती है, इफिशियंसी जो होती है डे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या है? 2:3 हमारा अनुपात दिया है यहाँ पे, ए बी और जो है किसी काम 2:3 में इनकी क्षमता है, तो इनके जो कार्य करने का जो दिन होंगे, जो डे होंगे, वो 3:2 में होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 82। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। उनके वर्गों का योग 400 है। संख्याओं का योग कितना है? तो संख्याएं क्या है? ये हमारी 3x मान लीजिए और 4x हैं। इनके वर्गों का 3 × 9x² और प्लस 16x² कितना हो गया? 25x²। 25x² बराबर दिया है 400। 25 चक्कू 400, 16 बार x² = 16, तो x बराबर आया 4। x बराबर कितना? 4। x बराबर 4 है तो यहाँ पे मान रख देंगे ऊपर, 4 × 12 और 4 चक्कू 16। 3x और 4x का मान हमें निकालना है। 3x 4x का मान निकालना है। x बराबर आया है 4, तो 4 × 12 4 चक्कू 16, 12 16 आंसर, यानी कि इनका योग पूछा गया 16 12 28, 16 12 28। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83। यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी? देखिए,
बिक्री मूल्य पर हमने क्या है 10% की हानि पर किसी चीज़ को बेचा है। बिक्री मूल्य पर SP बराबर कितना दिया है 10% की हानि, 10% की लॉस, ठीक है। तो SP बराबर हो जाएगा माइनस का 1/10। जब आप 10% को ये परसेंटेज हटाएंगे, चलो बता देते पूरा। SP बराबर माइनस का 10% है, ठीक है, 10% की हानि, ठीक है। तो माइनस का 10% का निशान हटाएंगे, नीचे 100 से डिवाइड होगा 1/10, यानी कि 10 की हमने कोई चीज़ बेची, उस पर हमें 1 रुपये का लॉस हुआ। क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, SP हमारा क्या दिया है माइनस का 1/10। 10 की हमने कोई चीज़ बेची, उस पर हमें 1 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कि हमने खरीदी कितने की थी, हमारा जो CP था हमने वो 11 की खरीदी थी। कितने की मेरे भाई, हमने 11 की चीज़ वो खरीदी थी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। 10 रुपये की हमने बेची है, 1 का लॉस हुआ, यानी कि हमने वो 11 की खरीदी थी। और हमें क्या है, लॉस और प्रॉफिट हमेशा CP पे ही निकलता है। तो क्या हो जाएगा, कितनी की हानि, 1 की, कितने पे 11 पे, गुणे 100, 1/11, यानी कि 9 सही 99, ये आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, ऑप्शन बी करेक्ट होएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 330 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती है ध्वनि है। यदि बादलों की गरजने की आवाज़ बिजली चमकने के 10 सेकेंड बाद सुनाई देती है तो उसकी दूरी D बराबर होता है S गुणे T। क्या था, D बराबर होता है S गुणे T। तो डिस्टेंस जो होगी, S कितना है, स्पीड कितनी है 330 मीटर, और क्या है 10 सेकेंड, यानी कि 3300 डिस्टेंस है। ये सेंटीमीटर में है, 3300 मीटर में आएगा, 3300 मीटर, ठीक है। तो क्या है आंसर, देखते हैं 3300 मीटर, 3300 मीटर, 3300 मीटर हमारा आंसर आया। लेकिन 3300 मीटर नहीं यहाँ पे दिया है, 3300 मीटर आंसर आया है। तो हम किलोमीटर में इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि पॉइंट यहाँ पे लगेगा 3.3 किलोमीटर। कितना, 3.3 किलोमीटर, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज, कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज होगा। कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज होगा। SI बराबर होता है PRT/100। साधारण ब्याज कितना होगा, R होगा, सॉरी R यहाँ पे अब सही है। देखिए, कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% दर पर साधारण ब्याज R होगा, कितना होगा, SI बराबर होता है PRT/100। कितना होगा ब्याज, R होगा, कितनी राशि पे, R टाइम कितना दिया 2 वर्ष बटे 100, R से R कैंसिल हो गया, 2 से काटा 50, P बराबर आया वैल्यू 50, P बराबर हमारा मूलधन जो आया है 50। अब आंसर C करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। P² + 1/P² बराबर 47 दिया है। तो P + 1/P का मान निकालना है। P + 1/P आपको डायरेक्ट याद रखना है, होता है A, इसको आप A मान लीजिए, ये होता है A + 2 का रूट, A + 2 का रूट, यानी कि 47 + 2 का रूट कितना होगा 49, 49 का रूट 7, कितना का आंसर, P + 1/P बराबर 7, P + 1/P बराबर 7, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको है क्या है, P² + 1/P² दिया है मेरे भाई 47, इसको हम लिख सकते हैं P + 1/P का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2, जब इसको ओपन करेंगे P² + 1/P² + 2 देगा, तो हम -2 कर देंगे। अब A बराबर है, अब A वाली बात इसके बराबर है, P + 1/P का होल स्क्वायर बराबर, ये 2 इधर जाएंगे, 47 + 2 49, ये रूट हटाएंगे, इस पर लग जाएगा ये वर्गमूल, 49 का 7, P + 1/P और 7, ऑप्शन हमारा इसमें C करेक्ट रहेगा। दोनों मेथड आप याद रखिएगा। डायरेक्ट क्या याद रखना है, A मान लेते हैं हम A, और P + 1/P बराबर होता है √A + 2, 47 2 49 का वर्गमूल 7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता तो लाभ के रूप में 15 रुपये कम पाता। देखिए, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, पहले उसने क्या किया, उसने 5% की छूट दी, उसने 5% छूट दी, यानी कि वो 95% पर बेच रहा है।
95 रुपये की बेच रहा है, फिर उसने 7% की छूट देता अगर, तो वो 93 रुपये की बेचता। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो वह लाभ के रूप में कितना 15 कम पाता। पहले यहाँ पे क्या है 95 की बेचता, बाद में कितने की 7% छूट देता तो 93 की बेचता। कितना कम पाता मेरे भाई 2 रुपये कम पाता। कितना 2 रुपये कम पाता। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 15 रुपये कम पाता, यानी कि इसको 15 2 का 7.5 गुना, 2 का 7.5 गुना होता है 15। तो जो हमने 100 माना है ये भी 7.5 गुना ही होगा। 100 का 7.5 गुना यानी कि 100 गुणे 7.5 यानी कि 75, 750। कितना आएगा 750। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88। 63576 स्टार 2 8 से डिवाइड हो जाए। 8 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है क्या होता है, यानी कि लास्ट के 3 अंक जो हैं वो 8 से डिवाइड होना चाहिए मेरे भाई। लास्ट के 3 अंक जो हैं वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। हम यहाँ पे 1 रखेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं 612 8 सत्ती 56 5 हो गए, नहीं कटेगा। अब यहाँ पे हम 2 रखते हैं 8 सत्ती 56 6, नहीं कटेगा। 62 होएगा, नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं, स्टार की जगह पे, तो 8 सत्ती 56 और 7 72 हो जाएगा। 8 9 72, यानी कि 3 हम यहाँ पे जो रखेंगे तो बिल्कुल डिवाइड होगा। 6 3 2 को जब हम भाग करेंगे 6 1 2 8 करेंगे, नहीं कटेगा। 6 2 2 8 से डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होगा। जब हम 6 3 2 8 से डिवाइड करेंगे 8 सत्ती 56 बचे 7 हो गए 72, 8 9 72 पूरा कटेगा, यानी कि स्टार की जगह पे यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं मेरे भाई। स्टार की जगह पे 3 रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 89। एक छात्र ने 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिखा। उसने जब क्या किया, उसने जब एवरेज ज्ञात किया तो 46 के बजाय 64 लिख दिया, यानी कि उसने ज़्यादा लिख दिया। आपको ये ध्यान लगाना है क्या है, 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के स्थान पे उसने 64 लिख दिया, यानी कि उसने कितना ज़्यादा लिख दिया 46 और 4 50 और 14, यानी कि उसने 18 ज़्यादा लिख दिया मेरे भाई। कितना 18 ज़्यादा लिख दिया। ये तो ज़्यादा जो लिख दिया है इससे हमारा एवरेज पे भी फर्क आएगा, तो हमारा एवरेज ज़्यादा आएगा। तो जितना ज़्यादा लिखा है उसको हम घटा देंगे। कितना 50 हमारा एवरेज निकाला था, ये इतना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। 18 कितनी जगह डिवाइड होगा, ये भैया 10 संख्याओं का था तो 10 जगह डिवाइड होगा। 50 माइनस 1.8, 50 में से जब 1.8 घटाएंगे तो आएगा हमारा 48.2। कितना आएगा 48.2, 48.2 मेरे भाई, 48.2। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार दोबारा से बता देते हैं। देखिए क्या है, छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के समय गलती से उसको 46 लिखना था एक संख्या के स्थान पर। मान लीजिए संख्या के 3 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 46 हो गया, इस टाइप से। लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने यहाँ पे 64 लिख दिया, तो उसने मेरे भाई ज़्यादा लिख दिया, जिससे उसका एवरेज जो है वो ज़्यादा आया यहाँ पे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लिखा है उतना हम इसमें घटा देंगे और फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे जितनी संख्या है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर था वो आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या है, देखिए हमने 50 उसका एवरेज निकाला तब जब संख्या जो है 46 के स्थान पर 64 लिखा। जो हमने ज़्यादा लिखा है, कितने ज़्यादा लिखा है हमने, 18 ज़्यादा लिखा है। 18 को हम जो है 10 जगह डिवाइड करेंगे। 50 माइनस 1.8 मेरे भाई आएगा 48.2। उम्मीद करते हैं बात आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। इससे बेस्ट मेथड कोई नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, 50 ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस 46 करेंगे, फिर 46 लिखना था, फिर 64 घटाएंगे, फिर भाग करेंगे 10 से, तब हमारा आएगा। तो आपको डायरेक्ट वही याद रखना है। 4 मोमबत्तियाँ जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे को एक कक्ष में एक ही समय तक ज्वलित किया जाता है, यानी कि उनको जलाया जाता है। उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियाँ बुझ ना जाएं। ठीक है, यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1.5 रुपये प्रति घंटा हो तो कुल खर्च कितना होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान लगाइएगा। देखिए पहली मोमबत्ती है वो 5 घंटे जलती है, दूसरी मोमबत्ती है जो वो 4 घंटे जलती है, तीसरी मोमबत्ती है जो 3 घंटे जलती है, और जो एक लास्ट चौथी मोमबत्ती है वो केवल 2 घंटे जलती है। तो कौन सी मोमबत्ती है कितने समय में
3 मोमबत्तियां बुझ जाएंगी। ये पहले बुझेगी, ये 3 घंटे बाद बुझ जाएगी, ये 4 घंटे बाद बुझ जाएगी। 4 घंटे में यानी कि 3 मोमबत्तियां प्रॉपर तरीके से बुझ जाएंगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये वाली 1 घंटा एक्स्ट्रा जलती रहेगी। तो हमसे क्या कहा है कि उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ ना जाएं। 3 मोमबत्तियां 4 घंटे में बुझेंगी। तो हम 4 घंटे के हिसाब से पहली वाली 4 घंटे जलाएंगे, दूसरी वाली 4 घंटे जलाएंगे, तीसरी वाली 3 घंटे ही जलेगी और जो लास्ट वाली वो 2 घंटे में ही बुझ जाएगी। ठीक है, 4 4 8 3 11 2 13 घंटे टोटल मोमबत्तियां जलेंगी। और 1 घंटे का जो खर्च है वही है भैया 1.5 रुपये प्रति घंटा, यानी कि 1.5 13 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। जो पहली मोमबत्ती बुझेगी 2 घंटे में बुझेगी, 3 घंटे में, 4 घंटे में, लास्ट वाली 1 घंटा एक्स्ट्रा जलेगी। तो हम 4 घंटे तक 3 जब तक बुझेंगी उतना ही हमें टाइम लेना है। 4 4 8 3 11 2 13 13 गुणे 1.5 13 गुणे 1.5 15 3 45 के 5 15 करना 15 और 4 19 19.5 घंटे कितना 19.5 रुपये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 91। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, इसमें क्या है, इस सेट में जो है मैथ के साथ में कुछ सवाल जो है रीजनिंग के भी बीच में दे दिए हैं, तो मैं उनको करा दूंगा क्योंकि इसके लास्ट में भी मैथ के सवाल दिए हैं। ठीक, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, घंटे कितने हैं 7, मिनट कितने हैं 30, तो क्या है कोण निकालना है, एंगल निकालना है। थीटा बराबर होता है 30 गुणे h माइनस 11/2 गुणे मिनट। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। जब आपको एंगल निकालना हो तो 30 गुणे h घंटा माइनस 11/2 गुणे मिनट, इसी में हम यूज करेंगे। देखिए 7 घंटे, थीटा बराबर 30 गुणे 7 माइनस 11/2 गुणे 30 मिनट, 2 से काटेंगे 15, 7 या 21 210 210 माइनस 15, 5 गन्ना 5 5 1 6 165। ठीक है, 165 211 10 से 165 35 और 10 45, कितना आंसर है 45 डिग्री हमारा आंसर है। कितना 45 डिग्री। ठीक है, किसी भी क्या है यहाँ पे 11 से अगर आप किसी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 56 इस टाइप से है, तो क्या ये 6 ऐसे लिख लेंगे, 6 5 11 11 का 1 ऐसे लिख लेंगे, 5 और 1 6 इस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। शायद आपको ये रूल आप जानते हो। इसमें आपका आएगा 45 30 गुणे h माइनस 11/2 गुणे मिनट। इसमें आप h बराबर 7 और मिनट बराबर 30 रख देंगे, आंसर आपका कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 45 मिनट 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 92। नीचे एक पासे में 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत 1 और 6 नहीं आएगा, 6 तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, 3 के विपरीत 5 भी नहीं आएगा, 3 के विपरीत 1 भी नहीं आएगा, 3 के विपरीत 2 भी नहीं आएगा। यहाँ से 3 के विपरीत इस टाइप से नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको पासा को 2 पासे कोई कॉमन लेते हैं, जिसमें क्या है 3 1 क्या है, इसमें देखिए 5 इन दो से सॉल्व करते हैं, इसमें 5 कॉमन है क्या है, तो इस पासे को हम इस टाइप से खोलेंगे 5 4 2, इसमें से इस टाइप से खोलेंगे दूसरे वाले को 5 3 1, 4 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 3, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के विपरीत है 4, 3 के विपरीत 4, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप 2 पासे ले सकते हैं, आप इनको दो को ले सकते हैं। इसमें क्या है कॉमन 3 कॉमन है। ठीक है, तो इसको जब ओपन करेंगे 3 1 5 कितना 3 1 5, जब इसको ओपन करेंगे 3 2 6 3 2 नहीं, इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें 3 1 5 3 2 6 3 कॉमन है और 3 के विपरीत हमें निकालना है, इसको नहीं ले सकते। ठीक है, आप इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसको लेंगे, इसमें 2 कॉमन है, 2 5 4 2 6 3, 4 के विपरीत 3 आएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा 4 के विपरीत 3 आएगा, यानी कि 3 के विपरीत पूछा है तो आएगा 4, 3 के विपरीत 4, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। 3 के विपरीत पूछा है 4। अगला क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 ये क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। ये मैथ में बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं तो मैं वही करवा रहा हूँ। देखिए बी एम बाई बी कितने पे है 2 पे है, एम कितने पे है 13 पे है और बाई कितने पे है 25 पे है। इससे क्या हुआ फिर
पहले हम क्या करते हैं, एक एक देखते हैं। पहले सबका लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा। हमें क्या है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है। बी कितने पे, 2 पे है, 2 से 4, फिर 4 से 6, अब आएगा 8, यहाँ पे 8, 8 पे क्या आएगा, एच आएगा, ए कैंसिल, यहाँ पे आएगा एच। ठीक है, अब लास्ट का देख लेते हैं एक बार। बाई, बाई कितने पे होता है, 25 पे, डब्ल्यू कितने पे, 23 पे, यानी कि 2 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 2 माइनस, 21 से 2 माइनस 19, यानी कि 19 पे आएगा एस, एच एस टी। 19 पे, एक मिनट दोबारा से देखते हैं। देखिए पहले पे है क्या है, बी है 2, फिर ये 4, फिर 6, फिर यहाँ पे आएगा 8 वाला, 8 पे होता है एच। ठीक है, लास्ट का देखते हैं। वाई कितना है, 25 होता है, बीच का छोड़ देते हैं एक पॉइंट। वाई कितना होता है, 25 होता है, और डब्ल्यू कितना होता है, 23 होता है। 2 माइनस कर रहे हैं और इनमें 2 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, फिर 23 से जब हम 2 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 21 आएगा, यानी कि यू आएगा, 21 आएगा। 21 से जब हम 2 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 19 पे आएगा हमारा एस, एच एस कहाँ पे दिया हो, एच एस एच पहले वाला और एस लास्ट वाला, ए आया है। ठीक है, और बीच में एम एन ओ, अगला आएगा पी, एच पी एस, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, पहला निकाला, पहला 2 4 प्लस 2 रहे, फिर 2, फिर 2, 6 से 2 8 आएगा, 8 पे आता हमारा एच। और फिर हमने लास्ट वाला निकाला है, 2 2 माइनस, 2 2 माइनस, 2 2 माइनस, तो आएगा यहाँ पे एस, एच एस। बीच में कहाँ है, एच एस, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट रहेगा। वैसे भी आप देखेंगे तो बीच में एम एन ओ, फिर अगला आएगा पी, इसमें ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, इनमें से दो में से हो सकता है, हमने निकाला ए वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है। राम जो है वो श्याम से, राम श्याम कृष्ण, राम जो है श्याम से 315 दिन बड़ा है। 315 दिन का मतलब होता है 315/7, 7 चौक 28, 3 7 पच्चे 35, यानी कि 0 शेष दिन। जो दिन इसका होगा वो दिन इसका होगा। ठीक है, और जो राम जो है, कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। 70 सप्ताह यानी कि कृष्ण जो है राम से 70 सप्ताह, 70/7 10, सभी का दिन जो होगा इसमें भी 0 रहा, तो यानी कि जो सबका दिन है वो दिन एक ही होगा। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ है तो इसका, यदि उसका बुधवार को हुआ है तो सभी का बुधवार को होगा। ठीक है, सभी का बुधवार को होगा, तो श्याम का जन्मदिन बुधवार को, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, क्योंकि सप्ताह जो है यहाँ पे 0 शेष दिन 0 बच रहे हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 95, कुछ लड़कियाँ स्टार हैं। कुछ लड़कियाँ जो है क्या है, कुछ लड़कियाँ जो हैं वो स्टार हैं, वक्तव्य दिया है। कुछ लड़कियाँ जो है, लड़कियाँ दिया है, कुछ लड़कियाँ जो क्या स्टार हैं। ठीक है, मीना लड़की है, मीना जो है क्या, मीना लड़की है, तो पहले मीना बनाएंगे। मीना क्या है, मीना लड़की है, मीना क्या है, लड़की है, और कुछ लड़कियाँ स्टार हैं, तो मीना स्टार है, नहीं भैया पहला गलत है। कुछ लड़कियाँ, कुछ स्टार लड़कियाँ नहीं है, कुछ स्टार लड़कियाँ नहीं है, बिल्कुल बात, कुछ लड़कियाँ स्टार नहीं, ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2, यानी कि बी करेक्ट है, केवल बी। अगला क्वेश्चन नंबर 96, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। एक यहाँ से जब यहाँ से चला वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, स्थान बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। जब वहाँ से वापस आता है तो अपनी गति को 50% बढ़ाकर लौटता है, यानी कि 50% गति बढ़ा दी। पहले 40 थी, 40 का 50% होता है 1/2, यानी कि 20 बढ़ा दी। अब इधर से जो वापस आएगा वो आएगा भैया 60 की स्पीड से। पहले गया है 40 की स्पीड से, वापस आएगा 60 की स्पीड से। अब यही हमें ध्यान रखना है, 40 से गया 60 से वापस आएगा, तो इसका एवरेज होता है 2xy/x + y होता है। 2xy/x + y होता है, क्या होता है 2xy/x + y, 2 × 40 × 60, 2 × 40 × 60/60 + 40, 2 × 40 × 60/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 चौक 24 दूना 48, कितना आंसर 48 किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्त, आंसर आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा।
देखिए 40 की स्पीड से आया, जब दूसरी बार इधर गया है, जब वापस आया तो उसने 50% बढ़ा दी, तो 40 का 50%, 5 चुको 20 यानी कि 60 से वापस आया, तो क्या है 2 गुणे स्पीड होता है 2ab बटे a प्लस बी। 60 40 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 24 दूना 48, ऑप्शन सी करेक्ट 48। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 3 पंक्ति में अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। 2 पंक्तियों में 3 लोग इस टाइप से बैठे हैं। ए वाले ऊपर को देख रहे हैं और ए वाले नीचे को देख रहे हैं, ठीक है। ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो ई बीच में बैठा है, चाहे यहाँ पे बैठा हो चाहे यहाँ पे बैठा हो, कहीं पे मान लेते हैं, ठीक है। सी ई का पड़ोसी है, सी यहाँ पे हो सकता है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्ण बैठा है, डी के इधर, डी यहाँ पे बैठा है, डी के विकर्णता बैठा है। बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है वो एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है, यानी कि बी एफ का पड़ोसी है ऊपर। अब देखिए दोबारा से, डी एफ के बाईं ओर है, डी एफ के बाईं ओर दूसरे, डी जो है एफ के बाईं, एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, बिल्कुल करेक्ट है। ई यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब क्या पूछा है, बी के सम्मुख कौन है, डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी ई का पड़ोसी है, डी के विकर्णता है, डी के विकर्णता यहाँ पे सी है। बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है बी एफ का पड़ोसी, यानी कि ई यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ठीक है। बी यहाँ पे, तो क्या है बी के सम्मुख, बी के सम्मुख पूछा है तो बी के सम्मुख हो जाएगा मेरे दोस्त ई, बी के सम्मुख ई। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, देखिए एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। 3 लोग बैठे हैं, ए वाले ऊपर को देख रहे हैं, ए वाले नीचे को देख रहे हैं। जो नीचे को देख रहे हैं उनका बायां इधर वाला होगा, जो इधर ऊपर देख रहे हैं इनका बायां इधर वाला होगा, ठीक है। क्या है, अब देखिए डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, डी जो है एफ के बाईं ओर। अगर हम यहाँ पे बैठा लें, डी जो है एफ के बाईं ओर, डी यहाँ पे बैठा है एफ के बाईं ओर, यहाँ पे मान लीजिए एफ, डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, बिल्कुल करेक्ट है। बी एफ का पड़ोसी है, बी यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि बी और एफ, बी एफ डी तीनों एक ही पंक्ति में बैठे हैं। ई जो है पंक्ति के लास्ट में नहीं बैठा, तो ई यहाँ पे बैठा है। तो यही पूछा है बी के सम्मुख कौन है, बी के सम्मुख है ई। आगे इनकी देखने की इनको जरूरत नहीं है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 10 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी भरने वाले पंप द्वारा 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर आकार का हौज भरने में कितना समय लगेगा। हौज का जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, 80 गुणे 60 गुणे 50 होगा मेरे भाई। कितना होगा, 80 गुणे 60 गुणे 50। 6 पंचे 30, 30 अट्ठे 240, 240, 3 जीरो लगाना है, ठीक है। सेंटीमीटर घन क्यूब, ठीक है, क्योंकि आयतन जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में होता है। तो क्या है, इतना आया। कितना समय लगेगा, 10 लीटर। अब इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम भाग करेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000, ठीक है। 1000 से भाग करेंगे, आएगा 240। कितना, 240 लीटर। 240 लीटर पानी हमें भरना है, और वो क्या है 10 लीटर प्रति सेकेंड में भरता है। तो कितना टाइम लगेगा, यानी कि 24 सेकेंड। कितना, 24 सेकेंड हमारा टाइम लगेगा। 24 सेकेंड में पूरा भर देगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पहले क्या है, पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, कितना है 24, ठीक है। अब इसको हम ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 240 आया। 240 लीटर, अगर 10 लीटर पानी जो है 1 सेकेंड में भरता है, 240 में भरेगा, भाग कर देंगे 10 से, यानी कि 24 सेकेंड। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99। 6 व्यक्ति LMNOPQR, 6 व्यक्ति LMNPQR से पंक्ति, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, ठीक है। प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। क्या है, एन जो है Q और P से लंबा है। एन जो है Q और P से लंबा है, परंतु M से छोटा है। तो M से छोटा है, बिल्कुल करेक्ट बात है। P सिर्फ Q से लंबा है, P जो है वो सिर्फ Q से लंबा, यानी कि यहाँ पे P होगा, Q इधर होगा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, काट दीजिए यहाँ पे, ठीक है, चेंज कर लीजिए। P जो है Q से लंबा है,
पी जो है सिर्फ क्यू से लंबा, यानी कि बस यहाँ से आखिरी है। अब इसके इधर कोई नहीं बैठ सकता, ठीक है। क्यू जो है, पी जो है सिर्फ क्यू से लंबा है, जबकि आर सिर्फ यल से छोटा है। आर जो है सिर्फ यल से छोटा है, यानी कि आर दूसरे नंबर पे होगा। आर जो है केवल सिर्फ यल से छोटा है, ए वाला केवल यल से छोटा है, और ए वाला जो है पी जो है सिर्फ क्यू से लंबा है। टोटल आपका ये फुलफिल हो रहा है कंडीशन। निम्न में से कौन सा युग्म में सबसे लंबा है यल और सबसे छोटा क्यू? सबसे लंबा यल, सबसे छोटा क्यू, यल क्यू, ठीक है। तो हमारा होगा यल और क्यू, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100, 1331 ए भैया 11 का क्यूब है, ए भैया 11 13 का क्यूब है, 3375 ये 15 का क्यूब है, ये 17 का क्यूब है। अब हमें क्या दिख रहा है? 2 प्लस का क्यूब यानी कि 19 का क्यूब। 19 का क्यूब क्या आएगा? 9 9 81 9 729, यानी कि लास्ट में 9 आएगा। 68 58 59 होता है शायद। 19 का क्यूब देखते हैं ऑप्शन क्या है। 19 का क्यूब 68 59, सॉरी 68 59 होता है। अगर आपको 19 का क्यूब नहीं भी याद है तो 19 19 19, 9 9 81 9 729, इकाई अंक आएगा 9, इकाई अंक आएगा 9, किसी में नहीं है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 101, किसी आयताकार ब्लॉक जिसमें 4 6 8 सेंटीमीटर है आयाम दिया है, यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों को परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन बनेंगे? देखिए 4 6 और 8 सेंटीमीटर जो इसका दिया वॉल्यूम दिया है, इससे हमें 2 सेंटीमीटर काटना है। तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, टोटल घन कितने बनेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 कट गया, 6 चौक 24, कितने मेरे भाई? 24। आंसर हमारा बी करेक्ट है। कितना? आंसर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 102, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा, वह मेरे दादा। ये मान लीजिए मीरा है, मीरा एक पीढ़ी यहाँ पे आएगा, माता पिता होंगे, और ऊपर आएंगे दादा, इसके हो गए मीरा के दादा, ठीक है। लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान, दादा की इकलौती संतान, ये बीच वाली इकलौती संतान कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। संतान का इकलौता पुत्र है, यानी कि इनका जो है इकलौता पुत्र है, यानी कि वो इसका भाई है, मीरा का भाई है। लड़का क्या है? लड़का जो है वो मीरा का भाई है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 102 का डी। अगला क्वेश्चन नंबर 103, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर 1 में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर 2 में उत्तीर्ण हुए। 15% विद्यार्थी दोनों पेपर में अनुत्तीर्ण हुए। क्या कह रहा है? 60 70 और 60 130% विद्यार्थी ये उत्तीर्ण हुए। ये तो भैया ज़्यादा हो गए, ठीक है। कितने अनुत्तीर्ण हुए? 15% दोनों पेपर में अनुत्तीर्ण हुए। हमें उत्तीर्ण ही घटाना है, तो इसमें क्या है? 85% हम माइनस कर देंगे। 85 15 और 15 30 15 45%। 45% उत्तीर्ण हो गए। कितने दिए हैं? 270। 45% की वैल्यू दी 270। 45 दूना 90 9 27, यानी कि 1% बराबर आएगा 6। तो 100% बराबर आएगा मेरे भाई 600। कितना? 600 विद्यार्थी थी। कितने संख्या कितनी थी? 600 संख्या थी। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। एक बार दोबारा से बता देते हैं। देखिए, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर 1 में, 70% विद्यार्थी पेपर 1 में जो पहले क्या है? पहले पास, उत्तीर्ण कितने हुए हैं? उत्तीर्ण कितने? 70% उत्तीर्ण हुए हैं, 60% दूसरे पेपर में उत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें उत्तीर्ण ही घटाना है। इसमें क्या दिया? 15% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने उत्तीर्ण हुए? 85% क्या है? उत्तीर्ण हुए। ये हमें घटाना है इसमें से। 70 और 60 130, 130 माइनस 85% जो हम घटाएंगे 85%, तो आएगा हमारा 130। 85 15 और 30 45%। 45% जो आएगा ये उत्तीर्ण आएगा मेरे भाई। कितना उत्तीर्ण आएगा? 45%। 45% की जो वैल्यू दी है उत्तीर्ण वाले की, 45% की वैल्यू दी है 270। कितने दिए? 270, ठीक है। 45 से काटेंगे, 45 दूना 90 9 27, यानी कि 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो 100% की कितने विद्यार्थी होंगे? यानी कि 600 होंगे मेरे भाई। कितने होंगे? 600। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 104, 16 10 16 9 4 10, ये क्या दिया? देखिए, ये बीच में 10 इन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। कैसे बन रहा है ये हमें देखना है। ये बीच वाला जो है इन संख्याओं से जोड़ घटाकर कुछ न कुछ बन रहा है। देखिए क्या कर रहा है। देखिए इसमें क्या, पहले में क्या किया है? 16 9 4 और 1, इन सब का अलग अलग ए किया गया है। देखिए 16 का 4 वर्गमूल, इसका 3, इसका 2, इसका 1, 4 इसका 2, 4 3 7 2 9 1 10, बीच में आ गया 10, यानी कि सबका वर्गमूल करके बीच में लिखा गया है। देखिए इसका किया है,
इसका किया है, इसका किया है, इसका किया है। 8 10 18, 4 22 और 5 27। बिल्कुल यही प्रोसेस चल रहा है। 256 प्लस 144, 56 प्लस 144 प्लस 64 प्लस 36। 256 16 का, 144 12 का, 64 8 का, 36 6 का, 8 6 14, 14 और 16 30 और 30 12 42, 30 12 42। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट रहेगा। उम्मीद करने बात आपको समझ में आई होगी। 104 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। इस प्रश्न में एक शब्द तथा 4 विकल्प दिए हैं। 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। इनमें से क्या है? इन शब्दों को देखकर, इनको देखकर हमें ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता? इंटर, ई भी है मौजूद है, एन भी मौजूद है, टी भी मौजूद है, ई भी है, आर भी बनाया जा सकता है। इंटर तो हमारा भैया बनाया जा सकता है। इन्वेंशन, INVE, ये भी बनाया जा सकता है। इंटेंशन, ये भी बनाया जा सकता है। लेकिन इंटरटेन नहीं बनाया जा सकता। इंटरटेन क्यों नहीं बनाया जा सकता आप पूछ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ पे ए नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। 1 5 14 30 55 91। 1 से 1 के बाद 5 आया। 1 5 14 30 55 91। कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। कितना जोड़ा? 9 16 25 25 36। अब देखिए 2 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर। 49 जोड़ेंगे। कितने? इसमें हम 91 में हम जब 49 जोड़ेंगे, 9 10 का 0 9 4 13 1 14, 140 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 140। क्या यहाँ पे 4 जोड़ा पहली बार में 4, फिर 14, फिर 4 9, फिर 16, इस टाइप से जोड़ रहे हैं। ठीक है, 1 5 14 30 55 91। अब यहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे देखिए 4 जोड़ ऐड किया है, यहाँ पे 9 ऐड किया है, यहाँ पे 16 ऐड किया है। ऐड करें जो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, 49 ऐड करेंगे तो आएगा 140। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? 11 5 2 9। इनसे ए क्या, इनमें क्या रिलेशन है? इनमें क्या रिलेशन है? ये 77 मल्टीप्लाई नहीं किया है, 23 से ज़्यादा नहीं, मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ। अब इसमें क्या किया देखिए, 9 2 11, 11 5 2 9, 9 2 11 5 7, 9 2 11 5 16 2 18। कितना है? 18। अब इसको ऐड करेंगे, 5 3 8 7 2 1 3 5, 5 3 8 1 9 2 11 7 18। यानी कि इन सबको जो ऐड किया है वो 18 आ रहा है। कितना आ रहा है? 18 आ रहा है मेरे भाई। इसको ऐड किया 18, इसको ऐड किया 18। अब इसको ऐड करें, कितना आ रहा है? 23 687, 8 7 15, 15 6 21, 21 3 24, 24 2 26। कितना है? 26 आ रहा है मेरे भाई, 26। तो किसको जोड़े कि 26 आए? किसको जोड़े? 27, ये नहीं होगा। 6 1 7 2 9 7 16, ये भी नहीं होगा। 8 6 14 और 9 23 2 25 26। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। इसको जब हम जोड़ेंगे 12 9 6 8, 8 6 14 14 9 23 और 2 25 1 26। कितना है? 26। ये इनको ऐड करके, इसको ऐड करके 18, इसको ऐड करके 18, इसको ऐड करेंगे 26। तो किसको ऐड करें कि 26 आए? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, 4/9, 9/20, 39। यहाँ पे देखना क्या होगा, 39/86। 4 से 9 कैसे बना? 4 से 9 कैसे बना? 4 से 9 ऐसे ना, 4 से 2 से मल्टीप्लाई कराई और 1 से 1 ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे कैसे 20 बना? 9 से 2 से मल्टीप्लाई कराई और 2 ऐड किया। यही रूल चलाना है। 9 से 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 ऐड करेंगे। 9 दूनी 18, 1 19 ऊपर आएगा नीचे। 20 2 से गुणा कराएंगे प्लस 2 ऐड करेंगे। 20 दूना 40 और 2 42, यानी कि 19/42 हमारा आंसर है। आगे देखते हैं ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 19 से 2 से गुणा कराएंगे, 19 दूना 38, 1 ऐड करेंगे 39, 42 दूना 84 और 2 ऐड करेंगे 86। बिल्कुल करेक्ट है, 19/42। 19/42। ऊपर क्या किया है? ऊपर क्या है? 2 से ऊपर क्या है? 2 से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई +1। नीचे क्या किया है? 2 से मल्टीप्लाई +2। आंसर आएगा 19/42। क्वेश्चन नंबर 108 आंसर आएगा 19/42। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110। इस प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं। उस संबंध को चुनिए जो अलग है। अलग कौन सा है?
आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सीवी रमन, राजगोपालाचारी। आप लोगों ने अगर जीके को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आचार्य कृपलानी, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन को क्या था, भारत रत्न दिया गया था मेरे भाई। क्या, भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1854 में हुई थी। 1954 शायद, ये आप देख लीजिएगा, 54 में हुई थी। क्या है, देखिए, आचार्य कृपलानी को इनको भारत रत्न नहीं मिला था, भारत रत्न नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। किसी वर्ग जिसकी परिमित 48 सेंटीमीटर है, एक वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी परिमित यानी कि ये सब मिलाकर 48 हैं, यानी कि वर्ग तो क्या है, परिमाप दिया है 4a बराबर दिया है 48 और a बराबर आएगा मेरे भाई 12। कितना आएगा, 12। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यानी कि 12 बढ़ाइए में 144। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, 860, 50 का 860%, 50 का 860% और 860 का 50%, एक ही बात लिखी है। परसेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, 860 का 50% प्लस 860 का 50%। परसेंट का जो निशान है इधर से आप उधर लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 860 का 50% मतलब आधा, 50% का मतलब होता आधा। 860 का आधा 430 और इसका आधा 430, 430 यानी कि 860 ही हमारा मेरे दोस्त आंसर आएगा। 860 कितना आएगा, 860। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, एक परीक्षा है उसमें 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए। 35% छात्र पास हुए, 100% टोटल मान के चलते हैं। 35% पास हुए तो 65% फेल हुए मेरे भाई। कितने, 65% फेल हुए। फेल कितने हुए, 65% बराबर है 455 यानी कि 6 7 7 गुना, 7 गुना है ये, 1% बराबर 7, 1% बराबर 7, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे 700। कितनी मेरे भाई, 700। ऑप्शन हमारा 700, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है मेरे भाई, 360 डिग्री। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में हम लोग 2 सेट मैथ के 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के जो रीजनिंग मैथ वो भी हम कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग जीके वगैरह। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रॉपर तरीके से हम लोग 1500 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।